यह घटना मेरे चाचा के साथ घटी थी, लेकिन जब भी मैं इसे सुनता हूँ मुझे हमेशा एक अजीब सी घबराहट और डर महसूस होता है, क्योंकि मैं खुद उस घटना का एक हिस्सा सा महसूस करता हूँ। 2012 में अपनी शादी के कुछ समय बाद मेरे चाचा को उनके एक दोस्त ने शानदार पुल्सर 200 NS बाइक गिफ्ट की थी। वह एक पैशनेट बाइकर थे और अपनी वाइफ को अक्सर बाइक पर घुमाने ले जाते थे, लेकिन बाइक के साथ उनका यह अच्छा टाइम बहुत लंबा नहीं चला। एक दिन जब वह अपनी वाइफ के साथ रात के टाइम बाहर जा रहे थे, उन्हें एक छोटा सा ब्रिज पार करना था। ब्रिज के बीच में जैसे ही वह बाइक चला रहे थे, बाइक अचानक अपने आप ही तेज दौड़ने लगी और एक गहरे पॉटहोल में जाकर गिर गई, जिससे मेरे चाचा और उनकी वाइफ दोनों को चोटें आईं। मेरी चाची को तो हल्की चोटें आईं, लेकिन मेरे चाचा को ज्यादा नुकसान हुआ। उनके हाथों और पैरों में छोटी छोटी पत्थरें घुस गईं और उन्हें दर्जनों स्टिचेस लगे। वह बहुत गंभीर हालत में थे, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। बाइक में थोड़ी सी डैमेज आई, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि बाइक में कुछ गलत है। मेरे चाचा ने भी अपनी स्किल्स पर शक किया, हालांकि उन्हें पता था कि बाइक ने खुद ही चलने की कोशिश की थी। ब्रेक लगाने की बजाय बाइक ने खुद ही एक्सेलरेट कर लिया था। बाइक की रिपेयर के बाद उसे उनके करीबी फ्रेंड के गैराज में रखा गया, जो उसकी देखभाल का जिम्मा लिया था। कुछ टाइम बाद मेरे चाचा के एक फ्रेंड ने बाइक की ज़रूरत होने की बात कही, क्योंकि उसे एक इम्पॉर्टेंट वेडिंग में जाना था। मेरे चाचा ने उसे बाइक की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, लेकिन उसने नहीं सुनी और चुपचाप गैराज में घुसकर बाइक ले गया। उसने एक अपॉलॉजी नोट छोड़ा, जिसमें उसने प्रॉमिस किया कि वह बाइक को जल्दी ही वापस कर देगा। 3 दिन बाद मेरे चाचा को यह दुखद खबर मिली कि उनका फ्रेंड एक बाइक एक्सीडेंट में मारा गया। वह शादी से लौट रहा था और अपने फ्रेंड के साथ था। रास्ते में एक बुशी एरिया से गुजरते वक्त बाइक अचानक बेकाबू हो गई और वह तेजी से स्पीड पकड़ने लगी। बाइक एक शार्प टर्न पर जाकर सड़क पर खड़ी बैरियर से टकरा गई। पीछे बैठा दोस्त, जो घायल हो गया था, ने बताया कि बाइक ने खुद ही अपनी स्पीड बढ़ा दी थी। बाइक की स्पीड इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसका दोस्त दुर्घटना के बाद मर गया, जबकि अगर वह थोड़े इंच इधर उधर होते तो बच सकते थे, जैसे कि यह सब जानबूझकर किया गया हो। इसके बाद मेरे चाचा बहुत डर गए और उन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड से कहा कि बाइक को टुकड़े टुकड़े करके कहीं फेंक दिया जाए। घर में कई रिलीजियस सेरेमोनीज कराए गए ताकि कोई बुरा शगुन या नेगेटिविटी खत्म हो सके और कुछ टाइम बाद वे इस मेंटल फेज से बाहर आ पाए। एक बार जब मैं अपनी फैमिली के साथ उनके घर वेकेशंस में गया था, तो उन्होंने मुझे उसी बाइक पर राइड पर ले जाया। यह एक अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन एक बात ने हमें हैरान कर दिया, बाइक का पेट्रोल। बाइक का टैंक पूरी तरह से भरा हुआ था, लेकिन हम सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर ही चले थे कि टैंक लगभग खाली हो गया। हमें उस वक्त तो समझ नहीं आया, लेकिन अब सोचने पर समझ आता है कि या तो पेट्रोल लीक हो रहा था या फिर बाइक में कुछ अजीब था। वह बाइक उस टाइम बिल्कुल न्यू मॉडल की थी और उसके बाद मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ। क्या वह बेच दी गई या नष्ट कर दी गई? लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे हमेशा यह ख्याल आता रहा कि उस बाइक पर कोई कर्स था, जो हर बार इस घटना को याद करते समय मेरे दिमाग में आता है। यह घटना लगभग 5 साल पहले मेरी होम टाउन स्केल्मर्सडेल के सेंट पॉल्स चर्च में हुई थी। मैं रिसेंटली सिंगल था, इसलिए मैं वापस इस कैंप आ गया। मुझे बोरियत हो रही थी और कुछ नया करना था, तो मैंने एक बिल्कुल नई कोना ड्यू माउंटेन बाइक खरीदी। बाइक राइड्स अब मेरी डेली रूटीन बन गई थी और मैं काफ़ी दूर तक राइड करता, कभी अकेला तो कभी दोस्तों के साथ। एक दिन मैं सेंट पॉल्स चर्च के पास से गुजर रहा था, जहां मेरे दादाजी दफन हैं। जब भी मैं बाइक राइड पर जाता तो मैं वहां ज़रूर रुकता और उनसे मिलने जाता। मेरे दादाजी उस समय गुजर गए थे जब मैं सिर्फ 1 साल का था, तो मुझे उनका कोई याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उन्होंने मुझे कभी अपने जीवन में देखा होगा और मुझे कभी अपने हाथों में उठाया होगा।
मैं कभी कभी उनके पास जाता था, बस उन्हें हेलो कहने और उन्हें यह दिखाने के लिए कि अब मैं कैसे बड़ा हो गया हूँ। पिछली बार जब मैं वहाँ गया था, मुझे याद है कि उनका हेडस्टोन बहुत ख़राब हो गया था और मुझे मुश्किल से उसे ढूंढना पड़ा था, क्योंकि उनका नाम भी पढ़ने में दिक्कत हो रही थी। मैं हमेशा भूल जाता था कि उनका रेस्टिंग प्लेस कहाँ है, और हर बार मैं कम से कम 10 मिनट तक उन्हें ढूंढता रहता। कभी कभी तो मैं उन्हें ढूंढ भी नहीं पाता था, जो मुझे बहुत अजीब और फ्रस्ट्रेट कर देता था। तो एक दिन जब मैं चर्च के पास से बाइक चलाते हुए गुजर रहा था, मैंने गेट के पास रुककर सोचा कि मैं अंदर जाकर उनसे मिलूं। मैंने सोचा, पिछली बार तो मैंने उन्हें देखा था और हेडस्टोन की कंडीशन बहुत ख़राब थी, शायद इस बार भी मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाऊं। इस सोच के साथ मैंने डिसाइड किया कि अभी नहीं, बाद में जब मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तब फिर से आकर उनसे मिलूंगा। जैसे ही मैं अपनी बाइक को मूव करने लगा और जैसे मैं हमेशा करता था, जंप मारने लगा, ठीक उसी समय दो अजीब चीज़ें हुईं। मेरी बैक व्हील अचानक रुक गई और पेवमेंट पर लगभग 1 फुट तक स्किड हो गई, बिना मेरे हाथ का ब्रेक पर होने के। मैं बाइक को छोड़ने के लिए पुश कर रहा था और मेरे हाथ ब्रेक पर नहीं थे, तो ब्रेक लगाना बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था, न ही मेरी व्हील पेवमेंट में कहीं फंसी थी। उसी समय मुझे अपने कानों में एक तेज टिनिटस का शोर महसूस हुआ, जो इतना ज्यादा था कि मैं थोड़ा सा वॉबल कर गया। मैं कभी कभी टिनिटस महसूस करता हूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे सच में लगता है कि मेरे दादाजी ने मुझे वहां से जाने से रोका और ये टिनाइटस उनके होने की एक निशानी थी। यह कहानी तब की है जब मैं 12 साल का था। मैं 19 साल का हूं और जो मैं अब बताने जा रहा हूं वह बहुत असामान्य था, और अब भी मुझे इसे समझने में मुश्किल होती है, क्योंकि जो भूत मैंने देखा था वह इतना असली और वास्तविक था। यह डरावनी कहानी नहीं है, लेकिन बहुत ही असल है। यह घटना सुबह करीब 6:30 की है, जब मैं अपनी बहन के साथ स्कूल जा रहा था। जिस फुटपाथ पर हम चल रहे थे, वहां बहुत सारे छोटे और पतले पेड़ लगे हुए थे, जो एक दूसरे से अच्छे से अलग थे, जिससे मुझे सड़क को साफ देख पाने का पूरा मौका मिलता था। मेरी बहन को अचानक याद आया कि उसने अपना होमवर्क घर पर ही छोड़ दिया है, और वह जल्दी से उसे लेने चली गई, जबकि मैं स्कूल की तरफ चलता रहा। जैसे ही वह मुझसे दूर गई, मुझे एक बहुत ही तेज साइकिल की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पेड़ों के बीच से सड़क पर देखा और उसे देखा। वह एक आम लड़का था जो अपनी साइकिल पर जा रहा था। जो चीज़ें मुझे अजीब लगीं वह ये थीं, वह पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए था, जो मुझे आंखों को चमकाने वाली लग रही थी। उसकी साइकिल भी पीली थी, लेकिन बहुत बड़ी और भारी लग रही थी, और उसकी साइकिल से जो आवाज़ आ रही थी वह डरावनी थी। वह मेरी दिशा में आ रहा था। फिर वह मेरे ठीक सामने फुटपाथ पर चढ़ा। मैंने उसकी चेहरे पर ध्यान नहीं दिया। वह मेरे सामने था, और शायद मुझे रास्ता छोड़ने के लिए मुझे इधर उधर हो जाना चाहिए था, तो मैंने फुटपाथ से सड़क पर कदम रखा ताकि वह आसानी से निकल सके। वह उस पेड़ के पीछे छुप गया जो मेरे पास था, और गायब हो गया। जब वह उस पेड़ के पीछे से निकला तो मुझे वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसकी साइकिल की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन वह कहीं भी नहीं था। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन यह सिर्फ 5 सेकंड तक ही चला, क्योंकि मैं एक गली में मुड़ा जो थोड़ी सी चढ़ाई थी, और वह पहले ही ऊपर उस चढ़ाई के अंत में था। मुझे यह देखकर हैरानी हुई। 5 सेकंड में वह किसी दूसरी दिशा में मुड़ा, मेरे पास से फिर से गुजरा, और वह भारी साइकिल कैसे पूरे पहाड़ तक लेकर चढ़ गया। मैं तो बस एक बैग लेकर था और अभी भी नीचे था। तभी मेरी बहन मुझे मिली और मुझे ऊपर घूरते हुए देखा, और यह हमारी बातचीत हुई। कैरोल, तुम क्या देख रही हो? मेरी बहन ने पूछा। गबी, क्या तुम वो लड़का ऊपर देख रही हो? मैंने उसे इशारा करते हुए कहा। कौन सा लड़का? उसने ढूंढते हुए पूछा। वो जो पीले रंग में है, वो पेड़ के पीछे गायब हो गया, और कुछ सेकंड बाद वो ऊपर पहुंच चुका था। अब डर के साथ उसने मुझे अजीब तरीके से देखा और बोली, कैरोल, कौन सा लड़का?
हे भगवान, मैंने भूत देखा। मैं बस यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कोई असली आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए मुझे डर नहीं लगा और मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहन अंधी है, क्योंकि वह उसे नहीं देख पा रही थी, जबकि वह वही लड़का था और वह पीले रंग में था। लेकिन वह सच में डर गई थी और आज भी यह कहती है कि उसने उस दिन कुछ नहीं देखा था। वह इतना असली और भौतिक था और कुछ घंटों बाद मुझे यह समझ में आया कि शायद वह भूत था। जब वह पहाड़ी चढ़कर दूसरी दिशा में मुड़ा, उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। मेरी बहन अब भी जब भी इस बारे में बात करती है तो उसे कांपने का एहसास होता है। सच में वह मुझसे ज्यादा डरती है। और बस यह था। इसे पढ़ने के लिए धन्यवाद।